मोर्चा महिला मोर्चा महिला। ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने अन्यायपूर्ण नीतियों और उचित बातचीत से इनकार के विरोध में 10 मार्च 2025 को बैंक के मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया। प्रबंधन द्वारा पूर्व प्रतिबद्धताओं के बावजूद हमारे महासंघ से परामर्श किए बिना स्थानांतरण नीति में एक तरफा संशोधन किए जाने के कारण धरना आवश्यक हो गया था। यह मनमाना निर्णय क्षेत्रीय चुनौतियों की अनदेखी करता है, अधिकारियों की स्थिरता को बाधित करता है और वित्त मंत्रालय के हाल के निर्देशों का उल्लंघन करता है। वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन, वेतनमान के अनुसार रिक्तियों की घोषणा, महिला अधिकारियों के लिए सुरक्षा और 15 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करने सहित मंत्रालय के दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई। इससे अधिकारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों में गंभीर संकट पैदा हो गया है। सार्थक बातचीत के लिए तत्परता व्यक्त करके धरने से बचने के हमारे वास्तविक प्रयासों के बावजूद प्रबंधन के कठोर दृष्टिकोण और अधिकारियों की चिंताओं की उपेक्षा ने हमें विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए मजबूर किया। हम प्रबंध निदेशक और सीईओ से निष्पक्ष और सार्थक समाधान के लिए हस्तक्षेप करने की दृढ़ता से आग्रह करते हैं। इन चिंताओं को दूर करने में विफलता हमें अपने आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर करेगी, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में संभावित हड़ताल कार्यवाही भी शामिल है। कॉमरेड परदुमन, कॉमरेड चरणजीव जोशी, कॉमरेड अशोक कुमार, कॉमरेड परवीन गोयल, कॉमरेड संजय हांडा, कॉमरेड गोपाल कृष्णन और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हम सब मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा करने, अपनी गरिमा को बनाए रखने और अपने अधिकारी समुदाय और बैंक के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है। धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक एम्प्लॉइज की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गौर ओंकार सिंह नरूला विशेष रूप से पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे सभी बैंक कर्मियों से कहा कि आप बेफिक्र रहें, आप सबकी हर संभव मदद की जाएगी। वह चाहे सड़क पर हो, चाहे कोर्ट के अंदर हो, किसी भी बैंक कर्मचारियों के साथ धक्का नहीं होने दिया जाएगा। इतनी सी डिमांड है कि अगर डीएफएस की गाइडलाइन बनी हुई है कि वुमेन्स के लिए कॉर्पोरेट पॉलिसी होनी चाहिए, तो क्या आज से पहले बैंक नहीं चल रहा था, आज से पहले ट्रांसफर नहीं होती थी, तो क्यों पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है? ऐसा क्या हो गया बैंक में? बैंक तो तब भी प्रॉफिट दे रहा था ना आपको, तो आप ऐसी पॉलिसी क्यों ला रहे हो जिससे बैंक के ऊपर? ऑब्वियस सी बात है, यूनियन हमेशा किसी भी पॉलिसी का अगर चेंज होता है, यूनियन है डिस्कशन के लिए है ना कि आप डिस्कस करो, हम मना नहीं करते। अगर आप बैंक के लिए फेवरेबल पॉलिसी लेके आओगे, बैंक का प्रॉफिट बढ़ता है तो कोई मना नहीं करेगा। अगर आप बैंक को भी लॉस करवा रहे हो, स्टाफ को भी लॉस करवा रहे हो, तो हमें कहाँ से बेनिफिट होगा? बैंक अल्टीमेट गोल क्या, आपको बैंक को प्रॉफिट देना ना। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टाफ को लॉस करके कभी कोई बैंक प्रॉफिट कर जाए। सिर्फ इतनी सी मांग है हमारी कि अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हो तो यूनियन को इन्वॉल्व करो, सबसे बैठ के डिस्कस। आज ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन, जो कि AIBO का एक यूनिट है, वो आज यहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, जिसमें तकरीबन 400 बंदा यहाँ पे उम्मीद है हमारे पहुँचने की। बहुत सारे बंदे आ गए, कुछ बंदे ऑन द वे आ रहे हैं अभी। तो हमारी डिमांड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइडलाइन बैंकों को दी है, वो हमारा बैंक इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, उन सभी को तोड़ मोड़ कर रहा है। इवन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइड कर रहा है कि आपने जो पॉलिसी बनाई है वो गलत बनाई है, हमारे हिसाब से पॉलिसी बनाओ। तो हमारी डिमांड यही है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दी है उनको एज इट इज उसमें इम्प्लीमेंट करा जाए। यही मेन इशू यही है कि हमने उनको बोला कि आज से पहले जितनी ट्रांसफर पॉलिसी हुई, कोई भी पॉलिसी ट्रांसफर हो या प्रमोशन हो, इससे पहले हमेशा ऑफिसर फेडरेशन से डिस्कस करी गई। इस बार बैंक ने कहा हमारे को कोई जरूरत नहीं डिस्कस करने की। यही कारण है आज के धरने का, इसीलिए हम आज का धरना लगा रहे हैं। अच्छा, महिला दिवस का माहौल चल रहा है, महिला दिवस और आज हाथ में तख्तियाँ लेके बैंक की जो महिलाएं हैं वो आप लोगों के साथ धरने पर है, क्या लग रहा है? ट्रांसफर किया गया है आपके सामने है कि कितनी महिलाएं यहाँ पे धरने पहुंची हुई है। तकरीबन 100 के करीब महिलाएं यहाँ पे हैं जो सड़कों पे उतरी है तख्तियाँ लेके। अगर ये हमारे बैंक में महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो दिन से रात तक अपना काम करती हैं, लेट आवर शीटिंग करती हैं, अपना घर परिवार। क्या कहिए, लगातार आप धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार की धरने की ऐसी बात है कि जब भी गवर्नमेंट गाइडलाइन अभी आई है नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेके, सभी बैंकों के लिए इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन हमारे बैंक ने उस पॉलिसी को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। हम ये चाहते हैं जो वो पॉलिसी है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमारा बैंक पे इम्प्लीमेंट करे, उसमें तोड़ मरोड़ ना हो, किसी एम्प्लॉय के साथ या फीमेल के साथ कोई भी दिक्कत ना आए और आगे जाके ये ना पॉलिसी
गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से। पॉलिसी को लेकर चर्चा वर्चा की गई क्या? पॉलिसी को लेके अभी तक चर्चा नहीं है, लेकिन पॉलिसी बन गई है, उसका हमें पता लग गया है। पॉलिसी में अंदर से हमें पता लग गया है पॉलिसी में पॉलिसी क्या आपके हित में नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी किसी भी एम्प्लॉय के हित में नहीं है। कहाँ ट्रांसफर आप लोग का? हमारा ट्रांसफर तो आउट ऑफ जोन, पहले जो पॉलिसी हमारी बनी थी वो बेटर पॉलिसी थी, पहले लड़के बनाई गई थी, पुरानी यूनियंस के जो लीडर थे उन्होंने बनाया था। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा एक पॉलिसी अपने आप यूनिलेटरली चेंज कर दी। एक साल के बाद अब फिर नई गवर्नमेंट गाइड। क्या नाम है मैम? हमारा तो प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो मनमानी चल रही है बैंक के अंदर, जो जंगल राज चल रहा है, जो महिलाओं को एकदम दोयम दर्जे का समझा जा रहा है कि हम लोग रिलायबल नहीं है। ये कहने का मैनेजमेंट को किसने दिया है? क्या हम जो है मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं? क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? आपको जाके देखिए कई सारी ऐसी ब्रांचेस मिल जाएंगी जहाँ पे सिर्फ मैनेजर और बीटीएस को छोड़ के सारी फीमेल स्टाफ है। ब्रांच कितनी अच्छी चलती है। तो आपको ये हक किसने दिया है कि आप हमें हमारे काबिलियत को, हमारे चीज़ों पे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं? और दूसरा ये लोग जो अपनी मनमानी कर रहे हैं ट्रांसफर्स को लेके, डीएफएस के गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है कि आप जो है महिलाओं को जो अविवाहित है यानी कि जो अनमैरिड है उनको पेरेंट्स के पास और जो शादीशुदा है उनको अपने हस्बैंड के आसपास की पोस्टिंग देनी है। वो चीज़ें इनको समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों ये इन्होंने पिछले साल एक ह्यूज लेवल पे ट्रांसफर्स किए जिसमें महिलाओं को इन्होंने 5-5, 6-6, 700 किलोमीटर दूर फेंका है। भाई उनकी सुरक्षा कौन निर्धारित करेगा? बैंक करेगा? उनके साथ एक तरफ देश महिला दिवस मना रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात है। जी आज 8 तारीख को महिला दिवस है, 10 दिन है, 10 तारीख है आज आप लोग सड़कों पे हैं तकिया लेकर। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, एक दिन हमारे लिए मनाने से कुछ नहीं होता है, सारे दिन हमारे हैं अगर आप माने तो, और नहीं मानेंगे तो एक दिन भी हमारे लिए नहीं है। इसके लिए आपको तैयार होना होगा, आपको लड़ना होगा, घर से निकलना होगा, आपको और इनका पूरा पसीना निकालना होगा। आज से पहले जो भी बैंक के अंदर पॉलिसी बनती थी, और हमारा पसीना यहाँ निकलेगा मेजॉरिटी यूनियन को कॉन्फिडेंस को लेकर म्यूचुअल ट्रस्ट के अंदर बनती थी ताकि बैंक भी ग्रोथ करे और एम्प्लॉइज भी सफल ना हो वो भी ग्रोथ करे। लेकिन बैंक की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। इंस्पाइट ऑफ द सेम आप नीड पे ट्रांसफर करते हैं तो बात थी, प्रमोशन ले रहा है ठीक है। अब नीड बेस की बजाय उठा करके पर्टिकुलरली जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बैंक को गाइडलाइन भेजी है और लेडीज स्टाफ कि अगर की जानकारी तो उसकी जो कोशिश की जाए नियर बाई जहाँ पेरेंट्स रहते हैं उसके पास नहीं, क्योंकि अभी हमारा कंट्री यूरोपियन कंट्री जहाँ अगर अंधेरा होती है क्या करना है पॉलिसी को कर्मचारियों के खिलाफ बनाया गया है, उसके अगेंस्ट बनाया गया है। क्या मानते हैं आप? बैंक जो कर रहा है तो हर ब्रांच के अंदर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। कोई भी ब्रांच 8-9 बजे से पहले बंद नहीं है। हमारा अभी उसका भी स्ट्रगल चल रहा है कि एजुकेट रिक्रूटमेंट बैंकों में होनी चाहिए। बैंकों में सब जगह स्टाफ शॉर्ट है, पीएन है नहीं। सर आप बैठ के भी तो बात कर सकते थे। हम गए हैं, बात करने के लिए गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तो बोर्ड से पास होगी। हाउ इट हैज बीन पास बाय द बोर्ड? नो डिस्कशन। व्हाट वी डिमांड? ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक ये पॉलिसी वापस नहीं लेंगे हमारा एजुकेशन। लगभग कितने कर्मचारी होंगे जो इस तरीके से? देखो एक प्रोसेस में 1000 इस बैंक के अंदर एम्प्लॉई कितनी लेस देन 9000 और आपके एक चेक के अंदर 1000 आदमी डिसबैलेंस हो जाए उसका टीएडीए बैंक में पड़ा, आपके बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ा। इंस्पाइट ऑफ द सेम बिजनेस डाउन हो रहा है, क्योंकि जो आदमी साइकोलॉजिकली प्रेशर में वो क्या बैंक का ग्रोथ करेगा, वो तो टाइम पास करेगा। वहीं अगर म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बनती बैंक का भी ग्रोथ करता, बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी भी आती, बिजनेस भी बढ़ता। आज बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, ये जो मर्जी विंडो ड्रेसिंग करते रहे। ठीक है सर, ठीक है। तो हमारा ये है कि बैठ करके हमारे साथ बैठ करके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। अगर आप नहीं बनाएंगे, यूनिलेटरी चलेंगे तो वी आर एजिटेशन और उसके लिए हम किसी भी बोर्ड एक्सट्रीम अल्टीमेट पावर बोर्ड को ही होती है। कोई भी हम पॉलिसी जो बनाते हैं मैनेजमेंट के हाथ में उसकी अप्रूवल बोर्ड देते हैं।
बोर्ड के अंदर मिनिस्ट्री के भी हैं, रिजर्व बैंक के भी हैं और बैंक के भी एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो पॉलिसी यूनिटरी क्यों? पब्लिक सेक्टर बैंक है, इट इज नॉट अ प्राइवेट शॉप। नहीं, मैनेजमेंट ने भी एग्री किया है 2 बार इन रिटर्न, हमसे पहले पिछले साल भी किया था, और IR 2019 में भी रिटर्न में मिनिटाइज है कि जब भी नई पॉलिसी बनाई जाएगी वो यूनियन के साथ मिलकर बनाई जाएगी। तो इस बार यूनियन की भी अनदेखी की गई। जी, आपकी बात।